आखिर कौन है लालू रैन, जिनके एक इंस्टा में पोस्ट करने से सेकेंडों में लगभग हजारों व्यू आ जाते हैं। आइए मिलाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक बात यहाँ पे ऐड करते हैं। लालू रैन जो समाज सेवी भी करते हैं और नेता में भी सक्रिय नजर आते हैं। मेरे पास मौजूद हैं, बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन है लालू रैन। मैं आपका अमन, आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब, नमस्कार, जोहार करते हैं। समाधान कब तक का जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को, और अमन भाई आपको भी और आपका कैमरामैन को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आज अपना कीमती समय निकाल करके इंटरव्यू लेने के लिए हमारे आए। उसके लिए दिल से दोबारा आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कौन है लालू रैन, जानना चाह रहे हैं लोग। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं आपको, लेकिन डिटेल में जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा। कौन है लालू रैन, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो अभी आपके सामने बैठा हुआ है वही है लालू रैन। जिनसे आप बात कर रहे हैं हम ही है लालू रैन। आप लालू रैन हैं जी। और समाज सेवी में काफी ज्यादा आप एक्टिव हैं जी। समाज सेवी आप कितने सालों से कर रहे हैं, थोड़ा सा जनता बारीकी से जानना चाह रहे हैं। अमन भाई, लगभग मैं 2013 से कंटिन्यू, आज 2024 हो गया, लगातार मैं लोगों के लिए सेवा में हूं। आज लमसम 14 से 15 साल से मैं तमाम गिरिडीह शहर से लेकर मुफस्सिल वासियों के लिए एक तट पे खड़ा हूं। चाहे वो दिन हो या रात, चाहे सुख हो या दुख, सभी के लिए मैं एक पैर पर खड़े रहते हैं, हाजिर हूं उनके लिए। यही मेरा काम है। किसी भी गरीब लोग अगर हमारे दरवाजे पे आते हैं तो मैं उसे निराश करके नहीं भेजने का काम करता हूं, उसे कुछ ना कुछ मुहैया करा करके ही भेजने का काम करता हूं, उसे कुछ ना कुछ दे करके ही भेजता हूं। यानी कि समाज सेवा आप शुरुआत से करते आए हैं। जी जी। मैं अपना जिंदगी का, मेरा एक ही मोटिवेट है, एक ही मकसद है कि जो भी इंसान अगर धरती पे आया है तो उसे अपना नाम, अपना पहचान छोड़ करके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए धरती पर अमर नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हम हैं, आप हैं, या एजे कोई भी इंसान हो, उनका धरती पे ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपको मानुष के रूप पर अगर धरती पर अगर आप जन्म लिए हैं तो आपके पास अगर उतना धन दौलत दिया है अगर भगवान ने, ईश्वर अल्लाह ने, तो आप लोगों के लिए दान करें, बांटें, जकात निकालें, फितरा निकालें, सदका निकालें। जो हमारे उर्दू लफ्ज है उसी को हम लोग हिंदू भाषा में कहते हैं, उसे दान करे, पुण्य करे। तो ये करना चाहिए इंसानों को। और आज ईश्वर अल्लाह भगवान ने हमें इतना तक पहुंचाया है, और हमने बहुत गरीबी अपने दुनिया में झीला है। अपने अतीत जब देखते हैं झांक करके तो हमने, हमारे तमाम फैमिली बहुत गरीबी से उठ करके यहाँ तक आए हैं। 3 टाइम का खाना में 2 टाइम नहीं खाते थे, 1 टाइम खाते थे। तो वो मैं नहीं भूल सकता हूँ, वो गरीबी हम लोग झीले हैं जी। इसलिए आज अगर हमारे दरवाजे पर अगर कोई गरीब आ जाता है तो उसका दुख हम जब देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता है, और जो हमसे बन पाता है उसे दे करके ही भेजते हैं। गरीबी से आप लोग निकले हैं, इसीलिए समाज सेवा आप लोग मतलब शुरुआत से करते आए हैं। सक्रिय नेता में भी नजर आते हैं, तो नेता का शुरुआत आपका सक्रिय कब से हो गया? नेता में एक्टिव पूरा नजर आ रहे हैं, कब से नेता में आप शामिल हुए, कब से नेता में मतलब तैयार हुए, और नेता बनने का ख्वाहिश कब से आ गया? देखिए, मैं लगातार लोगों को दान पुण्य मदद करते रहा जी। और जब चुनाव नजदीक आया था 2013 में, नगर परिषद का जब चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद का, पहला चुनाव गिरिडीह में, तो लोगों ने मुझे कहा कि लालू भैया अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप इतने लोगों का भला करते हैं, तो आप खड़ा होइए, आपको लोग जरूर पसंद करेंगे और आपको जिताएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार हमको चुनाव ना मेरे बस की चीज नहीं है, ये सब मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने, और खास करके महिलाएं, हमें बहुत बोले थे कि लालू भाई आप आइए, आप हमें मदद करते हैं तो हम लोग आपको जरूर मदद करेंगे। तो तमाम गिरिडीह के जनता का बात सुनते हुए मैं 2013 में पहला चुनाव लड़ा था।
उससे पहले मेरा गिरिडीह में कोई पहचान नहीं था। कुछ लोग जो हमें जानते थे वही हमको जानते थे कि लालू भाई बढ़िया आदमी है, जब भी जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तो उस लोगों का कहने पे मैं 2013 का चुनाव लड़ा और 3rd पोजीशन पर रहा। यहीं से मेरा राजनीतिक करियर चालू हुआ। यानी 2013 से आपका राजनीति का शुरुआत हुआ? जी 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 जी। कोई पार्टी से चुनाव लड़े थे या निर्दलीय? नहीं नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसको उसमें कोई पार्टी का चुनाव नहीं था वो। अच्छा, उसके बाद फिर आगे? उसके बाद आगे जो है सो 5 साल के बाद फिर आपका आया नगर निगम चुनाव। तो एक बार यदि आप चुनाव लड़ लीजिएगा तो आपके अंदर पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स का कीड़ा जिसे कहता है, वो कूट के भरा जाएगा। 2018 में फिर से नगर निगम का चुनाव हुआ। उस समय मैं फिर चुनाव लड़ा और जो लगातार जो हम लोगों का जो समाज सेवा के रूप में हम जो समाज को जो सेवा देते हैं, लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए जो काम करते हैं बीच में, वो तमाम जनता लोग दोबारा जिस तरह से 2013 में हमें पसंद किए थे, उससे कई गुना बढ़ चढ़ करके नगर निगम जब 2018 में चुनाव हुआ था तो हमको 5000 चुनाव में जो 2013 में वोट मिला था, वही वोट बढ़ करके 2018 में 25000 तक गिरिडीह के जनता लोग ने हमें पहुंचाया। और मैं 3rd था पहला चुनाव में, दूसरा चुनाव लड़ा तो 2nd रहा। और अबर मैं दूसरा चुनाव किस पार्टी से लड़े थे आप? दूसरा चुनाव में नगर निगम कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। अच्छा, दूसरा चुनाव? जी जी जी, जिसमें मैं 2nd पोजीशन में रहा था और 24,800 वोट लाए थे और मैं 2 या 2,500 वोटों से हारा था। 2013 में किसी पार्टी में आप थे या कांग्रेस से ही शुरुआत आपका पार्टी का हुआ? नहीं, 2013 में मैं किसी पार्टी से नहीं था। उस समय निर्दलीय चुनाव हुआ था। पहला आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए, उससे पहले कोई पार्टी आपके? पहले हम जेएमएम में थे। अच्छा, कब थे जेएमएम में? वही 2011-12 में। लेकिन कुछ कारण जो है सो जेएमएम को छोड़ दिए थे। उसके बाद 2018 में हमें कांग्रेस ने मौका दिया था डिप्टी मेयर से लड़ने के लिए, तो मैं उनका टिकट पर, उनका सिंबल पे मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं कांग्रेस को भी छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस का भी कुछ नेता लोग अपना मनमानी करते थे, उसको देखते हुए हमसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं उसको भी छोड़ दिया। कांग्रेस को भी छोड़ दिया? जी जी जी। अभी जेएमएम में है? अभी वर्तमान तो जेएमएम में है और अब उम्मीद करते हैं कि अब जब तक बचेंगे तब तक जेएमएम में ही रहेंगे। तो क्या इस बार समाज सेवा आप मतलब जिस तरह करते आए हैं, जी, जनता काफी ज्यादा आपको पसंद करते हैं, जी जी, मेयर का चुनाव इस बार लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? देखिए, वो तो निर्णय करने वाले तमाम गिरिडीह के जनता है और मैं जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे हर एक बार 2 बार जो चुनाव हम लड़े 2013 में 5000 वोट लाए, जनता का ही कहने पे चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर जनता का ही कहने पे मैं 2018 में चुनाव लड़े, तो ये 5000 से बढ़ करके हम 25000 तक पहुंचे। जनता का आशीर्वाद, प्यार, दुआ काफी मिला। और इस बार जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा खत्म हो गया था, बहुत जल्द नगर निगम चुनाव हो सकता है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और आपके माध्यम से पूरे गिरिडीह वासियों को भी आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि मैं नगर निगम हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है और बढ़ चढ़ करके लड़ूंगा। किसी भी एंगल से कमजोर नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, सब एंगल से मैं रहूंगा और दमखम के साथ नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इस बार आप नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे? फाइनल है, इसमें कोई दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। हर हाल में गिरिडीह का नगर निगम सीट से चुनाव लड़ेंगे मेयर पद का, और गिरिडीह का जनता का जिस तरह से आशीर्वाद और प्यार 2018 में मेरे साथ रहा था, अगर उसी तरह से रहा तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं अभी ही आपका चैनल के माध्यम से कम 20,000 वोट से हम लोग लीड करके जेएमएम के खाता में ये सीट डालने का काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर जेएमएम हमरे ऊपर भरोसा करते हैं
जेएमएम के नेतागण अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो वो हमको नगर निगम से अगर अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं पूर्ण रूप से यह कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार जैसे हमारे गिरिडीह में विधानसभा हमारे जेएमएम के खाते में है, वैसे ही गिरिडीह के नगर निगम सीट भी हमारे जेएमएम के खाते में ही रहेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, धन्यवाद।